सास मीरा नेहा को जली कटी सुना रही थी। नास बेटी कब से सुनी कोख लिए बैठी है। इतने साल हो गए, अभी तक एक बच्चा नहीं जन्म पाई। जाने कब पोते का मुंह देखूंगी, या फिर देखूंगी भी या नहीं। लगता है पोते का मुंह देखे बिना ही दुनिया छोड़ दूंगी। सास की जली कटी सुनकर बेचारी बहू नेहा रुआसी हो गई। आखिर वो भी क्या करे। बात यह है कि नेहा और विवेक की शादी हुए लगभग 8 वर्ष हो गए थे, मगर अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई थी। काफ़ी इलाज करवाया, कई तरह के टेस्ट करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं। पूजा पाठ, देवी देवता, जाने कितने मंदिरों में अनगिनत देवी देवताओं से मन्नतें मांगते फिरते, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। कई उपाय के बाद भी बच्चा नहीं हुआ। नेहा चुपचाप सब कुछ सहकर आंसू बहाती रहती। आखिर वह कर भी क्या सकती थी। फूटी किस्मत को छोड़ किसी को भी दोष नहीं दे सकती थी। सारा टेस्ट करवाया, न उसमें कोई खराबी थी और ना ही उसके पति में। फिर वो करे तो क्या करे। कई बार पति पत्नी दोनों ने बच्चा गोद लेने की सोची, लेकिन मीरा देवी मना कर देती। मीरा देवी का कहना था, मुझे मेरे घर का चिराग ही चाहिए, जो अपना खून हो, जिसमें मेरे बेटे का अंश हो। चाहे जो हो, जब हो, बेटा हो या बेटी हो, कोई फर्क नहीं, बस तेरी कोख से जनी हो। कहने को तो वह बहू को रोज 4 बातें सुना देती, लेकिन वो भी समझती थी कि सब किस्मत की बातें हैं। जब तक ऊपर वाला नहीं चाहे कुछ नहीं हो सकता। बहुत जलीकटी सुनाने के बाद वो बहू को समझाती भी थी कि माफ़ कर देना नेहा बहू, उम्र हो गई है, क्या करूं, रहा नहीं जाता। पोता पोती की चाह में बहुत तरस गई हूँ, इसलिए सारा गुस्सा तुझ पे ही उतार देती हूँ। नेहा भी सास के गले लग फफक फफक कर रोने लगती। सास मीरा भी भरे मन से नेहा को ढांढस देती, चिंता मत कर बहू, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, एक ना एक दिन तेरी कोख जरूर भरेगी। लेकिन नेहा अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। अब उससे अपने बांझ होने का दंश झेला नहीं जा रहा था। उसकी उम्र की आस पड़ोस की औरतों की गोद में बच्चा खेलता देख उसका मन पीड़ा से रो पड़ता। उसकी ममता उसकी आंखों से आंसू बन छलकने लगती। उसकी इच्छा होती वह भी बच्चे को लेकर गोद में खिलाए, अपनी छाती गीला करे, लेकिन खुद को असमर्थ पाती। आस पड़ोस और रिश्तेदारी की औरतें उसे बांझ होने का ताना देती रहती। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। बांझपन का दर्द उससे सहा नहीं जाता था। विवश होकर अपने ही हाथों से अपनी कोख को चोट पहुंचाने लगती। नेहा की पड़ोस वाली विमला चाची नेहा के दर्द को अच्छी तरह समझती थी, क्योंकि उनकी भी कोख बहुत सालों बाद भरी थी। वो इस पीड़ा से गुजर चुकी थी। उनसे नेहा का मुरझाया चेहरा देखा नहीं जा रहा था। नेहा के प्रति हमेशा उनकी सहानुभूति होती। एक दिन विमला चाची ने उसे बताया कि दूर शहर से बहुत पहुँचे हुए बाबा आए हुए हैं, जिनकी सिद्धि दूर दूर तक फैली हुई है। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो उसकी सूनी गोद भर सकती है। उनके आशीर्वाद से फलीभूत हो कितनी निसंतानों को बच्चा हुआ है। नेहा को मानो मन मांगी मुराद मिल गई हो। जैसे जानकर उसका भी मन हुआ कि वह बाबा के पास जाए। उसने सारी बातें अपनी सास मीरा देवी को बताई। नेहा ने सास से कहा कि माँ जी, दूर शहर से एक चमत्कारी बाबा आए हैं। उनकी ख्याति दूर दूर तक पहुंची है। कहते हैं कि उनका अगर एक बार आशीर्वाद मिल जाए तो बांझ औरतों की भी कोख भर जाती है। माँ जी, एक बार बाबा का आशीर्वाद मिल जाए तो शायद हम भी निसंतान ना रहे। नेहा बहुत विनती करने लगी अपनी सास से। नेहा की बातें सुनते ही मीरा देवी गुस्से से बिफर उठी। वह छोटे शहर की जरूर थी, लेकिन साधु संत और पाखंडी बाबाओं को भली भांति जानती और ऐसे बाबाओं के चोचले को अच्छी तरह समझती थी। ऐसे ही पाखंडी बाबा बाज औरतों को मूर्ख बनाकर उनके साथ बहुत धोखाधड़ी करते हैं, और वह इन सब चीज़ों से अच्छी तरह से परिचित थी। उन्होंने बहू को समझाया, मूर्ख, ये सब ढोंगियों के चक्कर में भूल कर भी मत पड़ना। इतना भी नहीं जानती, बिना पति पत्नी के मिलाप के बच्चा नहीं होता। बच्चा सदा पति पत्नी दोनों की कोशिश से ही संभव है। लेकिन नेहा के मन में बाबा को लेकर एक अलग ही धारणा बन गई थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था
कि ऐसे बाबा कहीं भी आने जाने से पहले ही उस जगह अपने चेले चपाटी को भेज वहाँ उस जगह के लोगों की सारी जानकारियाँ एकत्रित कर लेते हैं और बाद में वहाँ पहुँच कर पहले से पता सबकी बातें बता उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। नेहा के साथ भी यही हुआ। उसका मन नहीं माना। अब उसे नेहा के मन का मोह कहें या बच्चे की चाह। पति किसी काम से शहर गया था, अतः शाम को वह सास को बिन बताए पड़ोस वाली विमला चाची के साथ वहां चली गई, जहां बाबा और उसके चेले चपाटी डेरा डाले हुए थे। सकुचाई चुपचाप भीड़ में बैठ बाबा का प्रवचन सुनने लगी। तभी बाबा की नज़र उस पर पड़ी। बाबा जी ने नेहा को इशारे से अपने पास बुलाया। नेहा ने झुककर बाबा जी को प्रणाम किया। बाबा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उठो बेटी, मैं अपनी दिव्य आंखों से तुम्हारी कष्टों को देख रहा हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी मुराद जरूर पूरी होगी। तुम्हारी सूनी कोख जरूर भरेगी। तुम्हें मातृत्व सुख की अवश्य प्राप्ति होगी। नेहा विस्मित आंखों से बाबा को देख रही थी। उसकी आंखों में अश्कों की धारा बह रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा जी ने बिना कहे उसका कष्ट कैसे जान लिया। वह बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा आप धन्य हैं, अंतर्यामी हैं, मुझ अभागन का दुख दूर करें। मैं निसंतान सालों से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। इस दुखियारी को अपना आशीर्वाद देकर वर्षों की अभिलाषा पूर्ण करे बाबा। होगी, जरूर होगी बेटी, तेरी अभिलाषा जरूर पूरी होगी। तेरी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मैं तुम्हारी संतान प्राप्ति हेतु एक यज्ञ करूंगा, जिसमें तुम्हें विधिवत स्नान धारण कर आभूषण से सुसज्जित पीले वस्त्रों में पूजा अर्चना व हवन आदि करनी होगी। पूजा सामग्रियों में तुम बाल सहित पीले वस्त्र में लिपटा एक नारियल, गोला, घी, हुमान, चंदन एवं 2 केले लेती आना। बेटी, इसके लिए कल रात्रि वेला अति मंगल है, अतः ध्यान रहे कि विलंब ना हो। जी जी बाबा जी। नेहा ने एक बार फिर बाबा जी के पैर छुए। इस बार बाबा जी का हाथ नेहा का पीठ सहला गया। नेहा को थोड़ा अजीब एहसास हुआ, लेकिन औलाद सुख के मोहवश बाबा की इस हरकत को बाबा का आशीर्वाद समझी। सोचा शायद बाबा ने आशीर्वाद स्वरूप हाथ फेरा हो। पड़ोस वाली चाची ने झट से नेहा को बाबा के पास से उठाते हुए कहा, जी बाबा, मैं इसे लेकर आपके पास तय समय पर पहुंच जाऊंगी। नेहा घर पहुंची तो देखा सास बरामदे में चहलकदमी कर रही थी। कहाँ गई थी? कब से ढूंढ रही थी तुमको। जी जी माँ जी, पास वाले मंदिर गई थी। झूठ मत बोल, मंदिर गई थी या? जी मंदिर। नेहा ने सास से झूठ कहा। क्या करती? जानती थी सास एवं पति मना करेंगे। अच्छा चल अंदर चल, कल से कहीं जाना हो तो बोल कर जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नेहा के तो मानो रोंगटे खड़े हो गए। काटो तो खून नहीं। अब वो सास को सच कैसे कहे कि उसे कल कहाँ जाना है। नेहा मन मशोस कर रह गई। वह सास की आज्ञा लिए बिना नहीं जा सकती थी। रात करवटों में बीती। सुबह से दिन भर बेचैनियों ने नेहा को घेरे रखा। जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था, नेहा व्याकुल होती जा रही थी। हालांकि सास से नजरें बचाकर सभी तैयारियों में भी जुटी थी और लगभग पूरी कर भी ली थी। उसे पता था सास सवेरे बिस्तर पे सो जाती है, इसलिए उसने चाची को कहकर रखा था कि सास के सोते ही वह उनके साथ चल चलेगी। परंतु मीरा देवी को बाबा रूपी शक ने घेर लिया था। फिर आंखों में नींद कहाँ, उन्होंने सोने का दिखावा किया और जब रात पहर बहू घर से निकली तो उसके पीछे ही हो ली। रास्ते में उन्हें उनका बेटा भी आता दिख गया, जिसे इशारे से पास बुला लिया और सारी बातें बता दी। वो चाहती तो बहू को वहीं रोक भी सकती थी, लेकिन मीरा देवी ने बहू की आंखों पे चढ़ी पट्टी हटाना जरूरी समझा। नेहा इन सब से अनजान बाबा जी के पास पहुंच चुकी थी। बाबा जी ने नेहा को कुटिया के अंदर जाने को कहा और कहा कि वह तांबे के पात्र में रखा पवित्र जल का छिड़काव कर पीले वस्त्र धारण कर ले। मैं तब तक पूजा आरंभ करता हूँ। नेहा ने आदर मुद्रा में सर झुकाया और कुटिया में प्रवेश कर गई, जहाँ उसने तांबे के पात्र में रखे जल को जैसे ही खुद पे छिड़काव किया,
उस पे बेहोशी छाने लगी। थोड़े समय बाद देखा कि बाबा कुटिया का दरवाज़ा बंद कर अंदर आ गए हैं। नेहा को बाबा का चेहरा धुंधला धुंधला दिख रहा था। उसे महसूस हुआ कि बाबा उसके पास आकर उसके बालों से खेल रहे हैं। हालांकि नेहा हल्के होश में थी, अतः विरोध भी कर रही थी। पाखंडी, धूर्त, कमीने। लेकिन बाबा बेशर्मी से हंस रहे थे। उसने अपना एक हाथ नेहा के अस्मत की तरफ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि नेहा के साथ कोई अनहोनी घटती, पीछे आए पति ने, जो उसका पीछा करते करते कुटिया तक आ गया था, दरवाजे को जोर धक्का दे तोड़ डाला और बाबा का बाल पकड़ बाहर घसीट ले आया और लात घूंसे की बरसात करने लगा। बाबा के सारे चेले चपाटी इधर उधर भागने लगे। उधर नेहा की सास, जो अपने साथ हवलदार को भी ले आई थी, दौड़कर कुटिया में भागी। बहू के चेहरे पर पानी छिड़क होश में लाई और उसे खूब डांटने लगी। नास पीटी, करम जली, मना किया था तुझे, फिर भी नहीं मानी। वो तो शुक्र था कि मुझे पहले ही शक हो गया था और मैं सोई नहीं, तेरे पीछे यहाँ आ गई। नेहा डरी सहमी सास के सीने लग रोई जा रही थी। मुझे माफ़ कर दो माँ जी, संतान मोहवश मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपका कहा नहीं माना। मीरा देवी बहू का दर्द समझती थी। शायद उसकी जगह वह भी होती तो औलाद की चाह में वही करती जो उनकी बहू ने किया। उन्होंने बहू के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, सूनी कोख को लेकर मैं तुम्हें बोलती बिगड़ती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तू कोई गलत कदम उठा ले। घर चल, तेरी अच्छे से खैर लेती हूँ। नेहा सास के सीने लग गई। उधर पाखंडी बाबा को हवलदार ने हथकड़ियों में जकड़ लिया था। घर आकर विवेक ने पत्नी को समझाया कि वह शहर में बड़े डॉक्टर से मिलकर आया है, जहां आईवीएफ पद्धति के सहारे वह मां बन सकती है और इस पद्धति में उसका ही अंश नेहा के कोख में पले एवं बढ़ेगा, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। मतलब नेहा उसके ही बच्चे की मां बन सकती है। बहुत विस्तार से तो नहीं, लेकिन इलाज को लेकर विवेक ने मां को का फुल्का समझाया और नेहा को लेकर शहर आ गया। सारी प्रक्रियाओं के बाद नेहा ने एक सुंदर स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसे लाकर नेहा ने बड़े प्यार से अपनी सास मीरा देवी की गोद में डाल दिया। एक तरफ जहां मीरा देवी पोते का चेहरा देख फूले नहीं समा रही थी, तो दूसरी तरफ नेहा अपनी सास को देख श्रद्धा से मन ही मन नतमस्तक हो रही थी। साथ ही साथ वह सोच कर काँप भी रही थी कि अगर सास न होती तो आज वह कहीं की नहीं रहती। औलाद की चाह में बे औलाद होने का दंश उसे पाखंडियों के हवस का शिकार बना देता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।